बड़ी खबर यह है कि लेबनान के अंदर बैरूत के अंदर तक घुसकर इजराइल ने खौफनाक तबाही मचाई और बमबारी की, जिसके अंदर हसन नसरुल्लाह के चचा के पूरे घर को इजराइल ने बमबारी में पूरे के पूरे घर को ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, लगातार इजराइल जिस तरह से नसरुल्लाह के घर वाले और परिवार वालों को निशाना बना रहा है, साफ लग रहा है कि इजराइल को अभी भी नसरुल्लाह के मरने के बाद भी नसरुल्लाह के आने वाली नस्ल का डर है। बैरूत पर हमले के साथ साथ इजराइल ने लेबनान में एक ही हमले में 30 से ज्यादा लेबनीज लोगों को कत्ल कर दिया। पहले दिन भर में 4 से 5 लोग मारता था, अब इजराइल लेबनान में हर दिन कम से कम 100 लोगों का कत्ल कर रहा है। इजराइल ने पूरी ताकत से, इजराइल की मिलिट्री और ग्राउंड मिलिट्री ने पूरी ताकत से लेबनान के अंदर तक घुसकर बमबारी की है, जिसके बाद लेबनान की तबाही की जो तस्वीरें आई हैं वो ये है। الضربات قوية على فكرة. هيدي الضربة هون هي بس ضرب المستودع من تحت، ما ضربوه كله يعني للبناء. هيدي الضربة هون. अल्लाह अकबर। इसी तरह से साउथ लेबनान में इस खूबसूरत मस्जिद को आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तस्वीर, नीचे देखिए मस्जिद को शहीद करके मस्जिद का नामो निशान भी इजराइल ने मिटा दिया। उसी तरह से दोस्तों पूरे गांव को बम लगाकर, बटन दबाकर एक ही क्लिक में पूरे गांव को इजराइल तबाह कर रहा है। लेबनान की ये तस्वीर खौफनाक है। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर का पहली बार बयान आया है जब से उनको लात मार के यानी परसों निकाल दिया गया, तो आज उन्होंने 2 दिन बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पद से निकाला गया क्योंकि मैं वाहिद अकेला नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ बोलता था और मैं डिसएग्रीमेंट जताता था। मैं अगर नेतन्याहू के किसी फैसले से नाखुश होता था तो देश का फायदा सोचते हुए, देश के लिए सोचते हुए मैं नेतन्याहू के सामने अपना पक्ष रखता था, जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आया और नेतन्याहू ने मुझे मेरे पद से निकाल दिया। बताया था मैंने देर रात को आपको, जब आप सो रहे थे, जी हाँ आप सो रहे थे, तो उस वक्त मैंने देर रात को बड़ा अपडेट दिया था कि इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला है जो हिजबुल्लाह ने दागी है। बेन गुरियन इजराइल के एयरपोर्ट पर खड़े हुए इजराइल के एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा है। उसका सबूत नहीं था ना, तो अब लेके आया हूँ। देखिए ये जहाज के अंदर छेद जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये जहाज उड़ नहीं सकता और लंबा समय लगेगा इसको रिपेयर होने में। बता दूं इजराइल के इस जहाज पर हिजबुल्लाह के हमले का ये निशान है। वहीं हिजबुल्लाह जीत के दावे करता हुआ देखा जा रहा है। ये देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक तस्वीर है जिसमें हिजबुल्लाह की आर्मी आगे है, हसन नसरुल्लाह पीछे है और 2 लाइन लिखी है कि वही हो रहा है और वही होगा जैसा हमने सोचा था, जीत हमारी होगी और हमारी ही होनी है। वहीं जो देर रात को मैंने इजराइल के ऊपर खतरनाक हमले की फुटेज दिखाई, अब जानकारी आई है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो हिजबुल्लाह ने दागी थी वो ईरान की फतह बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिनको इजराइल नहीं रोक पाया और इजराइल के अंदर भारी तबाही देखी गई है। तुर्की जो एक प्रपोजल क्रिएट कर रहा है जिसमें वो यूएन के अंदर मांग करेगा कि इजराइल को हथियार देना बंद किया जाए, उस प्रपोजल को इजिप्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है।